नमस्कार। जय श्री कृष्णा। श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः। वाल्मीकि मुनि की जय हो। माँ भगवती सरस्वती की जय हो। आज मैं श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड से 82 सर्ग का हिंदी में अर्थ सुनाऊंगी। मैंने संकल्प लिया है एक एक श्लोक का हिंदी में अर्थ आपको सुनाऊंगी और स्वयं के ज्ञान के लिए भी यह कार्य कर रही हूँ। जानिए इस सर्ग में क्या आदेश देते हैं ब्रह्मर्षि वशिष्ठ, और भरत जी उस आदेश को ठुकरा देते हैं। और फिर से नवीनतम कौन सा कार्य करने के लिए वे जिस कार्य को वो पूर्व नियोजित आधा कार्य कर चुके हैं, कौन से ऐसे कार्य को वे सैनिकों को आदेश देंगे करने के लिए। पूरा सर्ग सुनिए। पूरा सर्ग सुनने पर ही भरत के निर्मल चरित्र को आप जानिए। बुद्धिमान भरत ने उत्तम ग्रह नक्षत्रों से सुशोभित और पूर्ण चंद्र मंडल से प्रकाशित रात्रि की भांति उस सभा को देखा जिस सभा में सब लोग बैठे थे। पिछले सर्ग में उस सभा का वर्णन है। उस समय यथा योग्य आसनों पर बैठे हुए आर पुरुषों के वस्त्रों तथा वो जो लोग अंगराग प्रभा जो अंगराग लगाए थे उसकी सुगंध और दीप्ति से वह सभा प्रकाशमान हो रही। ऐसा लग रहा था कि वर्षा काल व्यतीत होने पर शरद ऋतु की पूर्णिमा को पूर्ण चंद्रमंडल से अलंकृत रजनी बड़ी मनोहर दिखाई देती है। उसी प्रकार विद्वानों के समुदाय से वह सभा भरी पड़ी थी और उसी भरी सभा में धर्मनिष्ठ उनके पुरोहित वशिष्ठ जी ने राजा के जितने भी राजा थे उनके तरफ देखते हुए भरत को संबोधित करते हुए मधुर वचन में आदेश दिया कि तात राजा दशरथ यह धन धान्य से परिपूर्ण समृद्धशालिनी पृथ्वी तुम्हें देकर स्वयं धर्म का आचरण करते हुए स्वर्गवासी हुए। सत्यपूर्ण बर्ताव करने वाले श्री रामचंद्र जी ने सतपुरुषों के धर्म का विचार करके पिता की आज्ञा का उसी प्रकार उल्लंघन नहीं किया जैसे उदित चंद्रमा अपनी चांदनी को नहीं छोड़ता। उदय होता है तो भी चांदनी प्रकाश रहता ही है। इस प्रकार पिता और ज्येष्ठ भ्राता दोनों ने ही तुम्हें अकंटक राज्य प्रदान किया, मतलब कोई उसमें बाधा नहीं। अतः तुम मंत्रियों को प्रसन्न रखते हुए उसका पालन करो और शीघ्र ही अपना अभिषेक कर लो, जिससे उत्तर पश्चिम दक्षिण पूर्व और अपरांत देश के निवासी राजा तथा समुद्र के जहाजों द्वारा व्यापार करने वाले व्यवसायी तुम्हें असंख्य रत्न प्रदान करें। उनकी बात सुनकर के भरत शोक में डूब गए और आंसू बहाते हुए कहने लगे, विलाप करने लगे और पुरोहित जी को उपालंभ भी देने लगे। गुरुदेव, जिन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन किया, जो संपूर्ण विद्याओं में निष्णात हुए तथा जो सदा धर्म के लिए प्रयत्नशील रहते हैं, उन बुद्धिमान श्री रामचंद्र जी के राज्य का मेरे जैसा मनुष्य अपहरण कर सकता है? ताना मारे हैं पुरोहित जी को। महाराज दशरथ का कोई भी पुत्र बड़े भाई के राज्य का अपहरण कैसे कर सकता है? यह राज्य और मैं दोनों ही श्री राम के हैं। यह समझकर आपको इस सभा में धर्म संगत बात कहनी चाहिए। आपने अन्याय युक्त बात किया है। धर्मात्मा श्री राम मुझसे अवस्था में बड़े हैं और गुणों में भी श्रेष्ठ हैं। वे दिलीप और नहुस के समान तेजस्वी हैं। अतः महाराज दशरथ की भांति वे ही इस राज्य के पाने को अधिकारी हैं। पाप का आचरण तो नीच पुरुष करते हैं, वह मनुष्य को निश्चय ही नरक में डालने वाला है। यदि श्री रामचंद्र जी का राज्य लेकर मैं भी पापाचरण करूं राज्य लेने का, तो संसार में इक्ष्वाकु कुल का कलंक समझा जाएंगे। महाराज, जो मेरी माता ने पाप किया है उसे मैं कभी पसंद नहीं करता, इसलिए यहाँ रह करके भी मैं दुर्गम वन में निवास करने वाले श्री रामचंद्र को हाथ जोड़कर यहीं से प्रणाम करता हूँ। मैं श्री राम का ही अनुसरण करूंगा। मनुष्य में श्रेष्ठ श्री रघुनाथ जी ही इस राज्य के राजा हैं। वे तीनों लोकों के ही
लोकों, तीनों लोकों के राजा हैं, केवल यहीं के राजा नहीं है। वे कहते हैं भरत का वह धर्मयुक्त वचन सुनकर सभी सभासद श्री राम में चित्त लगाकर उनके प्रेम में हर्ष के आंसू बहाने लगे। भरत ने फिर कहा, यदि मैं आर्य श्री राम को वन से न लौटा सकूंगा तो स्वयं भी नर श्रेष्ठ लक्ष्मण की भांति मैं वहीं निवास करूंगा। मैंने निश्चित कर लिया। मैं आप सभी सद्गुण युक्त बर्ताव करने वाले पूजनीय श्रेष्ठ सभासदों के समक्ष श्री रामचंद्र जी को बलपूर्वक लौटा लाने के लिए सारे उपायों से चेष्टा करूंगा। यानी वशिष्ठ जी के द्वारा कहे हुए बात को कि राज्याभिषेक कराओ, उन्होंने ठुकरा दिया और क्या कार्य करना है उसे भी संकल्पबद्ध से और बड़ी कठोरता के साथ कह रहे हैं कि मैं उसका पालन करूंगा। मैंने मार्ग बनाने के लिए पहले ही सैनिकों को भेज दिया है। श्री रामचंद्र जी के पास चलना ही अच्छा मुझे जान पड़ता है। सभासदों से ऐसा कहकर भ्रातृवत्सल धर्मात्मा भरत पास बैठे हुए मंत्रवेत्रा सुमंत्र से इस प्रकार कहे, उनको आदेश देते हुए कहा, सुमंत्र जी आप जल्दी उठकर जाइए और मेरी आज्ञा से सबको वन में चलने का आदेश सूचित कर दीजिए और सेना को भी शीघ्र ही बुला भेजिए। महात्मा भरत के ऐसा कहने पर सुमंत्र ने बड़े हर्ष के साथ सबको उनके कथनानुसार वह प्रिय संदेश सुना दिया। श्री रामचंद्र जी को लौटा लाने के लिए भरत जाएंगे। उनके साथ जाने के लिए सेना को आदेश प्राप्त हुआ है। यह समाचार सुनकर प्रजाजन बहुत दिनों बाद प्रसन्न हुए और सेनापतियों की स्त्रियां तो बहुत प्रसन्न हो गई। वे अपने अपने पतियों को अच्छे से तैयार करके और शीघ्र जाने के लिए प्रेरित करने लगे। सेनापतियों ने घोड़ों, बैलगाड़ियों तथा मन के समान वेगशाली रथों सहित संपूर्ण सेना को स्त्रियों सहित यात्रा के लिए शीघ्र तैयारी होने की आज्ञा दी। सेना को कूच के लिए उद्यत देख भरत ने गुरु के समीप ही बगल में खड़े हुए सुमंत्र से कहा, आप मेरे रथ को शीघ्र तैयार करके लाइए। भरत की इस आज्ञा को शिरोधार्य करके सुमंत्र बड़े हर्ष के साथ गए और उत्तम घोड़ों से जुता हुआ रथ लेकर लौट आए। तब सुदृढ़ एवं सत्य पराक्रमी प्रतापी भरत विशाल वन में गए हुए भगवान श्री रामचंद्र जी को लौटा लाने के निमित्त यात्रा के उद्देश्य से इस प्रकार बोले। मुझे भी पूरा याद करना पड़ता है। ये जो कवि है ना वाल्मीकि जी, तो बहुत अच्छे उपमा से बोलते हैं। कहते हैं वे भरत जी, सुमंत्र जी आप शीघ्र उठ करके सेनापतियों के पास जाइए, उनसे कहकर सेना को कल कूच करने के लिए तैयार होने का प्रबंध कीजिए, क्योंकि मैं सारे जगत का कल्याण करने के लिए वनवासी श्री राम को प्रसन्न करके यहाँ ले आऊंगा। भरत का यह उत्तम आज्ञा पाकर सूत पुत्र सुमंत ने अपना मनोरथ सफल हुआ समझा और उन्होंने प्रजा वर्ग के सभी व्यक्तियों, सेनापतियों तथा सुहृदों को भरत का आदेश सुना दिया। सब प्रत्येक घर के लोग, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र उठ अच्छे जात के घोड़ों, हाथी, ऊंट, गधे तथा रथों को जोतने लगे। इत्याशय श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्य अयोध्या कांडे द्वयशीतितमः सर्गः यहीं पूर्ण होता है। श्री राम जय राम जय जय राम। नमस्कार। लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। पूरा